योनि, उनके पैर ही जड़ है और पैरों के माध्यम से ही वो भोजन करते हैं, अर्थात जड़ के माध्यम से ही भोजन करते हैं, इसलिए जड़ योनि कहा है। दूसरा है अंडज, जो जीव अंडे से बाहर निकलता है वो अंडज, और स्वेदज, स्वेदज बोलते हैं पसीने को, अर्थात पानी से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो स्वेदज कहलाते हैं। फिर पिंडज, जो पिंड के रूप में पशु है, मनुष्य है, जो पिंड के रूप में गर्भ में आता है, जो जरायु की झिल्ली में लिपटा जाता है। तो इन चार प्रकार के शरीरों को सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृतवश पुण्य प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवों की 84 लाख योनि में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। हम करोड़ों योनियों भोगने के पश्चात तब हमारा कोई पुण्य उदय हुआ, तब हमें मानव शरीर प्राप्त होगा। और मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपानुभूति ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संस्कृति चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। करोड़ों योनियां भोगने के पश्चात हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ, और मानव शरीर प्राप्त करके भी यदि इस आत्म उद्धार के लिए हमने कोई यत्न नहीं किया, तो संसार से हमसे बढ़कर अचेतन अज्ञानी व्यक्ति और कौन होगा। मैंने कल इस श्लोक कहा था, केशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोका भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरन्ति। जिसने अपने जीवन में ऐशाम न विद्या, विद्या अध्ययन नहीं किया, विद्या का दान नहीं किया, तप नहीं किया, तपो न दानम, और जिसने कभी दान नहीं किया, ज्ञानम न शीलम, जो ज्ञानवान नहीं, शीलवान नहीं, गुणों न धर्मम, जिसमें कोई गुण नहीं और कोई धर्म को धारण उसने किया ही नहीं, धर्म आचरण कभी किया ही नहीं, ऐसा मनुष्य इस मृत्यु लोक में धरती पर बोझा है, हम धरती पर भार है। धरती माता हमारा व्यर्थ में बोझा ढो रही है, धरती पर भजन के अलावा हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश चरन्ति। जैसे मृग की नाभि से कस्तूरी की गंध आती है और वो सोचता कि वहां से गंध आ रही है, उधर भागता, फिर सोचता इधर से गंध आती है, चारों दिशाओं में भाग दौड़ कर करके अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मानव भी धन के लिए चारों तरफ भाग दौड़ कर रहा है, ना तो समय पे सो रहा, ना समय पे जाग रहा है, ना समय पे खा रहा है, कमाई 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 करने में लगा हुआ है, उसने लगा हुआ और उसने बीमारी पैदा कर ली। धन कमाने में बीमारी कर ली, 5 करोड़ कमाए, 2 करोड़ इलाज में लग गए और जन भी नहीं बचा, धन भी गया। 3 करोड़ भाग में है तो भी 3 करोड़ आराम से, क्योंकि भाग में तो वही है। तो हम हाय हत्या करके हाय हत्या में लगे रहते हैं। इस आत्म उद्धार के लिए हम कभी यत्न ही नहीं करते। मनुष्य की 4 पत्नियां हैं, वैसे तो 5 है, एक पत्नी से हम वंश वृद्धि करते हैं, इसके अलावा 4 पत्नियां और हैं जिनको हम भोगते हैं। पहली पत्नी हमारा शरीर है, हम शरीर को भोगते हैं, शरीर को समय देते हैं, शरीर पर धन खर्च करते हैं। हम सौंदर्य प्रसारण पर भी धन खर्च करते हैं, घंटों दर्पण के आगे खड़ा रहते हैं, अर्थात समय देते हैं। शरीर में दुख तकलीफ हो जाए तो हम इलाज भी करवाते हैं, उस पर भी, औषधियों पर भी धन खर्च करते हैं, अर्थात हम शरीर को समय देते हैं, शरीर पर धन खर्च करते हैं, शरीर को भोगते हैं। दूसरी पत्नी
हमारे प्राण आधार, जिस पत्नी को हमने प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन संघर्ष करना पड़ा, और हम जब कहीं जाते हैं तो 7 ताले लगा के जाते हैं कि ये पत्नी भाग ना जाए। घर वो है दूसरी पत्नी धन। हमें ताले पर विश्वास है, हम ताला लगा के थोड़ी दूर चले जाएंगे, लौट के आएंगे, ताला खींच के देखेंगे, ठीक से लगा के नहीं लगा। ताले पर विश्वास है, ताला क्या घर की सुरक्षा कर लेगा। हमें ड्राइवर पर विश्वास है कि ये मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन परमात्मा पर विश्वास नहीं है। कोई कहेगा अरे प्रकाश आकाश, जिस दिन हमारा अंधा विश्वास हो जाएगा, अंधविश्वास बोलते हैं परमात्मा पर, या तर्क वितर्क बंद हो जाएगा, अंधा विश्वास हम कर लेंगे, तो मैं समझता हूं कि परमात्मा की अगर प्राप्ति ना भी होगी तो आत्मज्ञान तो हो ही जाएगा, और अपनी आत्मा का उद्धार तो हम कर ही लेंगे। लेकिन हमें विश्वास नहीं है। हम मानते हैं, मैंने उस दिन बताया था कि हम महाभारत रामायण ग्रंथों को मानते हैं कि ग्रंथ हैं, माता पिता को मानते हैं कि ये माता पिता है, इनकी नहीं मानते। ग्रंथों में क्या लिखा है इनकी नहीं मानेंगे। माता पिता क्या कह रहे हैं उनकी बात नहीं मानेंगे। जो को की मात्रा खड़ी है, हम अहंकार, जिस दिन को की मात्रा की में परिवर्तित हो गई, अर्थात हम विनम्र हो गए, हमने शास्त्रों की बात माननी प्रारंभ कर दी, माता पिता की बात मानना प्रारंभ कर दी, तो परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है, आत्मोद्धार हम कर सकते। भगवान कहीं मंदिर में नहीं है। कोई मंदिर कहे कि मंदिर का अर्थ मन धन अंदर, मन के अंदर ही परमात्मा है। वो तो पाषाण की मूर्ति है, उसको तो भगवान हमने बनाया। स्वामी विवेकानंद से एक उनका विरोधी था, मित्र तो था, लेकिन अंतर आत्मा से उनसे जलता था, एक राजा। कई बार स्वामी विवेकानंद को आमंत्रण किया कि आप मेरे राज्य में पधारें। उन्होंने कहा हाँ मैं आऊंगा। स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा प्रारंभ उन्होंने की थी, तो उन्होंने प्रश्न किया, जब वो कई बार करता था कि आपके गुरु तो मूर्ति पूजा नहीं करते थे और आप मूर्ति पूजा करवाना प्रारंभ कर दिया आपने, तो उन्होंने कहीं उत्तर नहीं दिया। अब स्वामी विवेकानंद जब उसके नगर में पहुंचे तो उसने स्वागत किया, नगर अपने महलों में आगमन किया, तो वहां बैठे। दूसरे दिन जब उनको पता था कि राजा वो झरोखे होते हैं कि यहाँ टहलता है, नीचे स्वामी विवेकानंद बैठे एक कुर्सी पर, उनने नौकरों से पूछा किधर हो, कि ये किनका फोटो है, कि ये साहब वर्तमान में हमारे राजा साहब हैं, इनका फोटो है, कि जे इनके पिताजी का फोटो, कि जे इनके पिताजी का, कि इनका पता नहीं साहब। उन्होंने कि ये फोटो उठा के लाओ, यहाँ पटको जमीन पे। नौकरों ने वो पटक दिया फोटो। उन्होंने कि इस पे थूको, उन्होंने थूक दिया कि पैर रखो, पैर रख दिया। अब ये पूरा दृश्य राजा देख रहा था झरोकों से। तो राजा वही झरोकों से बोला कि ए मंत्रियों से, क्या करता है ये, मेरे पूर्वज हैं, दादा परदादा और वो है पूर्वज। उन्होंने कहा हजूर हमें पता नहीं था, हम तो आप और आपके पिताजी को और आप पिताजी को दे दे उनके सुनते आ रहा है, इसलिए उनको हमने छेड़का नहीं, इन्हें जिक्का पटक दिया हमने। तो स्वामी विवेकानंद की नौकरों उनकी गलती नहीं है, उनको पता नहीं। तो हमेशा मुझसे ये पूछते थे कि मैं मूर्ति पूजा क्यों कराता हूं। अगर मैं निराकार ब्रह्म की पूजा कराऊंगा तो लोग परमात्मा को भूल जाएंगे। उनके सामने एक आकार, जैसे एक मूर्ति रख दी, अब इसने तुम्हारे बूढ़े परदादा, दादा बूढ़े परदादा, उनके भी पूर्व परदादा, इनको ये नहीं देखा, इनकी श्रद्धा नहीं उन पर, थूक दिया, पैर रख दी। जिन पर श्रद्धा थी उनको इसने पटका नहीं, फोटो को उन पे थूका नहीं। तो जिन्होंने देखा नहीं, कभी समझा नहीं, उन पर श्रद्धा क्या होगी उनकी। जब श्रद्धा ही नहीं है
तो विश्वास क्या होगा? तो इसलिए मूर्ति पूजा जरूर कि एक आकार है, कहाँ भगवान ऐसे है। हम निकल के जाते हैं, इतने महल अट्टालिकाएं हमें रास्ते में मिलती है, सबको न प्रणाम करते हैं क्या? हम कितनी बातों में व्यस्त हों और जहाँ मंदिर जाता है स्वतः ही हमारा मस्तक झुक जाता है। उस क्षण यानी हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, चाहे एक पल के लिए जुड़े, हमें आभास हो जाता है कि भगवान का मंदिर आ गया, तो एकदम हम प्रणाम कर लेते हैं और गहरी बातों करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आभास हो जाता हमारा उस क्षण ये आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाती है, चाहे एक पल के लिए जुड़े, हमें परमात्मा याद आ जाता है। तो मंदिर ये हमें याद दिला देता है कि परमात्मा है, हमसे ऊपर भी है, हम निरंकुश नहीं होते। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा प्रारंभ की। मूर्ति पूजा तो जैन धर्म ने प्रारंभ की थी, जैन धर्म से चालू हुई है। जैन कोई धर्म नहीं है, एक संप्रदाय है, हिंदू धर्म की एक संप्रदाय है। कुछ समय पश्चात देखना आप, गायत्री परिवार वाले ये भी एक संस्था अलग कर लेंगे। कभी कभी हम पूजा, हम तो सब गायत्री परिवार वाले हैं, इसमें ये नहीं जानते। विधि विधान तो गायत्री परिवार में होता है। तो मैंने कहा गायत्री परिवार वाले श्री राम शर्मा ने कहा कहीं पद्धति पूजन बना देगा, वो भी तो पूरे शास्त्रों में से मंत्र मंत्र सब भी लाए, उनमें से ले रहे हैं। धन है, हम धन को भोगते हैं, धन को समय भी देते हैं और उसकी सुरक्षा भी करते हैं। तीसरी पत्नी हमारा समाज है, हम समाज को भोगते हैं, समाज को समय देते हैं और समाज पर धन भी खर्च करते हैं। हम पर अगर कोई दुख आ जाए तो समाज एकत्रित हो जाता है, समाज करता कुछ नहीं है, लेकिन दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। जब समाज को हम देखते हैं तो कठिन से कठिन दुख को सहने की हमें एक ताकत मिल जाती है, एक संबल मिल जाता है। हम सोचते हैं कि कौन कहता कि मैं अकेला हूं, आज मुझ पर थोड़ा दुख पड़ा नहीं कि पूरा समाज मेरे पीछे खड़ा है। हमें एक संबल मिलता है, एक ताकत मिलती है, एक दुख सहने का बल मिलता है। हम कठिन से कठिन दुख को सहजता में सह लेते हैं। कोई मांगलिक कार्य हो, शादी विवाह हो, कोई उत्सव हो, कुछ भी हो, तब भी समाज इकट्ठा हो जाता है तो हमारा सीना गौरवान्वित होता है, 2 इंच चौड़ा हो जाता है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देखो आज मैंने छोटा सा कार्यक्रम रखा तो मेरे पीछे पूरा समाज खड़ा है। हम गौरवान्वित होते हैं, हमारा सीना 2 इंच चौड़ा हो जाता है। समाज को हम भोगते, लोग ट्रेनों से, बसों से किराया खर्च करके आते हैं, कोई वाहनों से। क्या सबको हम पेट्रोल डीजल पैसे देते हैं? क्या अमूल्य समय हमें देते हैं। शादी विवाह में कपड़े वस्त्र भी लाते हैं, पहरावने भी लाते हैं, सब करते हैं। हम किसी को कुछ नहीं देते बाद में तो तुमने इतना खर्च किया, ले जाओ, लेकिन वो समाज को भोगते हैं, समाज पर खर्च करते हैं, समय देते हैं। चौथी पत्नी बिल्कुल लापरवाह, जारी भैंस पानी में, उसकी कोई परवाह नहीं। वो कौन सी है? समय नहीं, आत्मा। अच्छा, चौथी पत्नी आत्मा है। हाँ, क्योंकि अपन उसकी मान नहीं रहे ना। आत्मा की मान भी नहीं रहे और आत्मा की परवाह भी नहीं कर रहे उद्धार के लिए। ना तो भजन कर रहा है, ना दान पुण्य कर रहा है, ना कोई हवन कर रहा है अग्नि में, ना तीर्थ सेवा कर रहा है। कितनी सही बात है। आत्म उद्धार के लिए हम कोई यत्न ही नहीं कर रहे हैं। कोई भी नहीं कर रहा। राजा रघुगण में गागर में सागर भर रहा हूँ, ज्यादा विस्तृत नहीं जाऊंगा। जितनी गहराई में आप जाए, महीना महीना भर, एक एक साल तक उसमें जितना गहरा गोता लगाएंगे आप लगाते चलिए। ये गागर में सागर है। राजा रघुगण जब कपिल ऋषि के आश्रम में सत्संग के लिए जाते थे, वो जा रहे थे तो एक कहार उनका बीमार हो गया। तो उन्होंने कहा कि हजूर, एक व्यक्ति को बीमार हो गया जिससे से चलने की। उन्होंने कहा कि आगे जो मिल जाए उसको जोत लेना। जड़ भरत बैठी हुई, वो कहीं बोलते नहीं थे,
कहीं भी नहीं बोले, बचपन से लेकर और जवानी तक बोले नहीं, बिल्कुल गर्दन ही हिलाते थे, जो भी बात हो गर्दन ही हिलाते थे। गुरुकुल में उनके पिता ने भेजा, सबक याद करके नहीं बताया, क्योंकि वो तो अमलंतर आत्मा थे, आत्मा के अंदर ही परमात्मा को निहारते थे। उन्होंने सोचा कि आज सबक मैंने अगर गुरु को बता दिया तो गुरु कल दूसरा सबक देगा, और सबक पे सबक बताता गया तो ये आगे डिग्रियों की डिग्री मुझे देता जाएगा। तो फिर मेरा पिता कहेगा फलाने के सत्यनारायण कथा के करिया, फलाने के भागवत करिया, फलाने के जय करिया, तो मैं वही गृहस्थी की उस जंजाल में फंस जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार गलती कर दी मैंने सावक से मोह होने के कारण, अब नहीं करूंगा गलती। तो वो बोले नहीं, मुंह नहीं रहते थे लोग। जड़ कोई पत्ता दे दे सूखा, ए जड़ मरा खाएगा काना, ले ये पत्ता, पत्ता खा ले। कोई कंकड़ मार दे तो शरीर जरूर हष्ट-पुष्ट था उनका। एक बार डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए देवी, जब देवी क्रोधित हो गई, पाषाण की मूर्ति फटकर देवी प्रकट हुई, पूरे डाकुओं का संहार कर दिया। भगवान के भक्त को कौन मार सकता, कौन बलि दे सकता उसकी? तो ये जट भरत वहां बैठे हुए थे। तो देवनों ने कहा कि वो राजा साहब की पालकी में जीतेगा, जीत जाओ। मैंने हाँ गर्दन हिला दी, स्वीकृति दे दी, वो जोत लिया। उनका स्वभाव था कि जमीन पर जब पैर रखते थे तो चींटियां देखते थे कि कोई जीव जंतु पैर के नीचे दब के मर ना जाए। तो जब वो डोली डोलती थी, कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, तो राजा क्रोधित हुआ। तो डेमरों ने कहा कि हजूर हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन जो नया आदमी जुड़ा ये कदम से कदम मिला के नहीं चल रहा, तो डोली डोल रही है। एक बार उसको डांटा, उन्होंने सबने कहा उनका ठीक से चल, कदम से कदम मिलाकर, तो गर्दन हिला दी। क्या एक बार जैसे ही आगे पैर रखने को था, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, और पैर रखने वाले थे तो उन्हें चींटियों का दल दिखाई दिया। अरे यहाँ तो चींटी, तो पैर बाहर रखने से और आगे बढ़ा दिया। जब आगे बढ़ा, शरीर आगे बढ़ा, तो पालकी नीचे खिसकी, तिरछी हुई, राजा पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा क्रोधित हो गया जट भरत पर। कहीं नहीं बोली जट भरत, सिर्फ वही बोले, पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि राजन ये गागर में सागर, कि राजन तुम इस काष्ठ की डोली में बैठे और पृथ्वी पर गिरे, जो खरोंच आई उसका उपचार तो तुम कर सकते हो। हाँ, मर जाती तो उनका पता। लेकिन कभी विचार किया कि जिस हाड़ मास की डोली में ये आत्मा रूपी राजा बैठा है, जिस दिन ये हाड़ मास की डोली पृथ्वी पर गिरेगी, तो ये आत्मा रूपी राजा के उपचार का क्या साधन किया? इस आत्म उद्धार के लिए क्या साधन किया तुमने? आत्मा की बात आ गई। राजा रघुगण मौन हो गया। उन्होंने कहा राजन तू तो एक छोटे से प्रदेश का राजा है, तूने कभी भरत का नाम सुना है? चक्रवर्ती सम्राट सारी पृथ्वी का राजा, जिसके नाम से पहले आर्यवर्त बोलते थे, वैवस्वत वर्त, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप जी। तो भरत नाम से ही भारतवर्ष पड़ा। फिर उन्होंने अपना पूरा दृष्टांत सुनाया, किस्सा। उन्होंने कहा मुझे एक शावक से मोह हो गया, मैं शावक की मृग की योनि में गया, फिर मुझे मेरी पूर्व भक्ति के कारण पूर्व जन्म याद रहा, फिर मैंने शरीर को सुखाया, आंसू बहाता रहा, तृण कम खाया, पानी के सहारे रहा, फिर जल भी त्याग दिया। इस तरह मैंने शावक का शरीर त्यागा, अब मुझे मानव जन्म मिला है। तो ये ज्ञान की बात सुनकर रघुगण उनके चरणों में साष्टांग दंडवत, आप कौन हैं? आपके शरीर पर यज्ञोपवीत भी पहनते पहनते काला हो गया था, बिल्कुल शरीर पर मैल जड़ गया था, नहाते कभी थे नहीं। यज्ञोपवीत भी काला, बिल्कुल काला हो गया था।
उन्होंने कही आपके शरीर पर यज्ञोपवीत देखकर ऐसा लगता कि आप ब्राह्मण हैं। तो उन्हें ये किस्सा सुनाया तक मैं पहले भरत था, चक्रवर्ती राजा, फिर शावक बना, फिर अब मैं ब्राह्मण शरीर मिला और मानव शरीर प्राप्त हुआ, तो मैं भी ये गलती नहीं करूंगा। फिर राजा भी, रघुगण भी अपना राजपाट छोड़कर जड़ भरत के वहीं से ज्ञान हो गया उनके साथियों ने कही जो ज्ञान मुझे कपिल ऋषि के यहाँ नहीं मिलता उससे बड़ा ज्ञान तो मुझे यहाँ प्राप्त हो गया। तो हमारी 4 पत्नियां हैं, तो चौथी पत्नी पर हम बिल्कुल लापरवाह रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, ना तो आत्म उद्धार के लिए कोई यत्न करते। जब हम औषध वाले देश में रहकर इस आत्मा का उपचार नहीं कर सके तो औषध रहित देश में जाकर हम क्या करेंगे? इस आत्मा का उद्धार कैसे करेंगे? अर्थात अभी हमारे पास शरीर रूपी औषधि है और धन रूपी औषधि है। नींद आ रही का? नहीं नींद आ रही हो तो फिर बात नहीं करते। नहीं बाजार से हम थोड़ी थकान हो गई, खा के चले गए थे हम, जल्दी आ जाएंगे महाराजा ने। तो अब मेरी एकाग्रता थोड़ा सही है। लिंग चौथी टूट जाती पत्नी है ना, आत्मा। लिंग टूट जाती है ना। हाँ आत्मा, सही बात है। भजन कर लो थोड़ा सा। तो आत्मा ने 4 पदार्थ भी होते हैं। नहीं 4 पदार्थ की तो होती है। तो हम औषध रहित देश में जाकर इस आत्मा का क्या उपचार करेंगे? अर्थात हमारे पास अभी शरीर रूपी औषधि है और धन रूपी औषधि है। धन से हम अधिक से अधिक धर्माचरण करके, अधिक से अधिक दान दे करके और इस शरीर को अधिक से अधिक धर्म कार्य में खपाकर इस आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। धन तो घर से ही साथ छोड़ देता है, शरीर भस्म में परिवर्तित हो जाता है। इस आत्मा ये जन्म से पहले बिना शरीर के थी और मृत्यु के पश्चात भी बिना शरीर के। शरीर तो इस आत्मा को बीच में मिला था थोड़े समय के लिए और उसकी कीमत हमने पहचानी नहीं। व्यर्थ में ही खाने कमाने में ही गंवा दिया, पशु तुल्य जीवन हमने बिता दिया, तो व्यर्थ में गंवा दिया। तो इस आत्म उद्धार के लिए हमने कोई यत्न किया ही नहीं, तो शरीर भस्म में परिवर्तित हो गया, वहां कुछ नहीं किया। अब जब वहां परलोक में गए तो बिना शरीर के गए, शरीर तो भस्म में परिवर्तित हो गया, धन घर में ही रह गया, उसका तो पुत्र सुख भोगेंगे। जैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, वहां जीव ने पश्चाताप किया था, करिए मैंने क्या किया, मुझे मानव शरीर नहीं मिलेगा। सही। अग्नि में हवन किया नहीं, तप किया नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं, दान किया नहीं, ब्राह्मणों की सेवा की नहीं। वही प्रश्न करता और वही उत्तर देता कि भैया जो किया वो भोगना पड़ेगा। ऐसे ही हम वहां पश्चाताप करेंगे, तो ये पश्चाताप हमें न करना पड़े इसके लिए पहले ही सतर्क हो जाओ। हम जब 4 दिन की यात्रा पर जाते हैं तो 8 दिन पहले से हमारी तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं कि कोई सुख सुविधा की वस्तु रह न जाए। हम बैग में सब सुख सुविधाओं की, मोबाइल में भी पैसा रहता है, एटीएम में भी, और इसके बाद भी नकद कैश भी जेब में भी रखते हैं। सही है। सब सुख सुविधा की वस्तु साथ लेके, तो ये जीव तो परलोक के लिए जा रहा है। यमदूत कहते हैं कि हे मसान के पावने, तुझे यमलोक के लंबे रास्ते पर जाना है। सुदूर मार्ग माने लंबे समय के लिए यमलोक के रास्ते पर जाना है। वहां जाने के लिए क्या तैयारी की? क्या धर्म रूपी बैग तैयार है? काल रूपी ट्रेन कभी भी आ जाएगी और 2 चेकर आएंगे पकड़ के, और काल रूपी ट्रेन में बैठा के चट ले जाएंगे, चटपट संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जैसे सर्प चूहे पर झपट्टा मारता है, वैसे ही यह मौत मनुष्य रूपी चूहे पर झपट्टा मारेगी और ये आत्मा को ले जाएगी, आत्मा रूपी चूहे पर
काली स्कॉर्पियो पे बैठ के इसलिए काली स्कॉर्पियो पे बैठ के स्कॉर्पियो पे बैठ के सही है। तो समझने का मौका भी दे लगता ही नहीं देती था है कि इतनी आत्मा। जल्दी इसलिए समझ बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या? है जो मरने से पहले अपनी आत्म उद्धार के लिए यत्न कर दे। झुक चली सांझ की बेला, लुट चुकी है रात काली, सवेरा और बाकी है तू सींच ले बाग माली। कि तनिक दिन और चढ़ने पर दोपहरी बीत जाएगी, जिंदगी खड़ी होगी और मौत देगी तुझे खड़ी गाली। ये इसका टाइम। पूर्वोक्त विविध योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपानुभूति है दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संस्कृति चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। अर्थात जो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। जो संस्कृति चक्र से माने संसार रूपी चक्र से मुक्ति नहीं प्राप्त करता, अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करता, उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त सोटप संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, वह ब्रह्म घातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्य उपार्जन करना चाहिए। शरीर से भी पुण्य कमाना चाहिए और धन से भी पुण्य कमाना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है और अपने आत्म कल्याण के लिए उपाय कर सकता है। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभ कर्म हमें बार बार प्राप्त हो सकते हैं, किंतु यह मानव शरीर हमें बार बार प्राप्त नहीं होगा। हम इस मदालता में जी रहे हैं, अरे दोबारा मनुष्य बन जाएंगे, कोई गारंटी नहीं कि मरने के पश्चात हम मानव बने। 84 लाख जीव जंतु हम से संसार में देख रहे हैं, इनमें से ही कोई एक शरीर हमारा होगा। अब वो कौन सा होगा, ये कर्मानुसार। तो ये मानव शरीर हमें बार बार प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। किसी को गलित कुष्ठ हो गया, वो कोढ़ को भोग रहा है, या किसी को कैंसर हो गया, हम जानते हैं कि ये कैंसर शरीर के साथ ही जाएगा, मिटने वाला नहीं है, फिर भी हम धन खर्च करने लगे रहते हैं और उसका उपचार करवाते हैं। जो दुख भोग रहा उस व्यक्ति से कह दे कि ले भैया तू सल्फास की गोली मोली खा के प्राण छोड़ दे, कार को कष्ट भोग रहा है, धन खर्च हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन तुझे कष्ट हो रहा वो हमसे देखा नहीं जाता, तो शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो जीना चाहता है कि मैं और जीऊंगा तो और कल्याणकारी कार्य को देखूंगा। तो कोढ़ी आदि रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्म आचरण के लिए करना चाहिए। शरीर की रक्षा धर्म आचरण के उद्देश्य और धर्म आचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, उसी प्रकार ज्ञान ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए और फिर ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं अपने आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता, तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो आत्मा को तारेगा। मैंने उदाहरण दिया था कि एक रिवॉल्वर है, उससे आत्मरक्षा भी होती है और हानि भी होती है। तो तारे हैं या नरक में गिरा है, ये तो कर्णधार पर शरीर धारण करने वाले पर निर्भर करता है कि क्या उसका होगा।
तो वो यही कह रहे हैं कि आत्मा दूसरा कोई हितैषी नहीं होगा जो इस आत्मा को उतारेगा, हमें स्वयं ही आत्मोद्धार के लिए यत्न करना पड़ेगा। वृद्धावस्था व्याघ्री बागिन के समान सामने खड़ी है, फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है, रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं, अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति, कोई मंत्री हो, मिनिस्टर हो, वो भले ही हमें जानता ना हो, भले ही निमंत्रण न दिया हो, उसका कोई कार्यक्रम हुआ तो हम दौड़ दौड़ कर आगे आगे उसका काम करते हैं, उसकी दृष्टि में आ जाते हैं। वो पूछेगा यार ये लड़का कौन? उन्होंने कहा साहब जो फलाने का लड़का, क्या अद्भुत काम कर रहा। यानी उस मंत्री मिनिस्टर की दृष्टि में उसने श्रेय प्राप्त कर लिया। एक दिन वो श्रेय को किसी न किसी रूप में बजा लेगा, उसकी कीमत वो वसूल कर लेगा। तो यह श्रेय प्राप्ति की कोई सेठ साहूकार या मंत्री मिनिस्टर की दृष्टि में नहीं, यह परमात्मा की दृष्टि में श्रेय प्राप्त करना। अभी तो हमारा नाम भक्तों की सूची में भी नहीं है, वहां रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। पहले तो भक्ति कर करके हमें वहां रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यहाँ कि मेरा एक भक्त है, और रजिस्ट्रेशन कब होगा? तो हमारी भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी। हमें भगवान का भजन तो कर रहे हैं, और कोई हमसे ये कह दे कि परमात्मा तेरी रक्षा कर देंगे, कूद जाए एक मंजिल से नीचे, नहीं कूदेंगे, नहीं कूदेगा। कि परमात्मा बचा लेंगे, नहीं है विश्वास। और जिसको ये अंधा विश्वास है कि परमात्मा बचा लेंगे, वो तो सोचे समझे कोई विचार नहीं करेगा, तत्काल कूद पड़ेगा। तो परमात्मा से इनके इन प्रकार बचा भी दे। लेकिन इतना अंधा विश्वास जिस दिन हमारा परमात्मा पर हो जाएगा, हमारी भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी। तो आज हम परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, कल हमारा परमात्मा हमारा चिंतन करेगा। जिस दिन हमने अगर भक्ति नहीं की तो वो कहेगा कि आज मेरे भक्त ने मुझे याद क्यों नहीं किया। प्लेन में से कूदा था ना एक आदमी, जिंदा बच गया। बच गया, एक वजह था। ये गुजरात में अहमदाबाद वाले विदेश में रहता था। पूरे 250 लोग जल के मर गए, एक बचा कूद गया। तो वो उसे परमात्मा पर विश्वास था। जय श्री कृष्ण। तो परमात्मा पर जिस दिन हमारा अकाट्य विश्वास हो जाएगा, हमारी भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी, तो फिर परमात्मा हमारा चिंतन करने लगेगा कि आज मेरे भक्त ने मुझे याद क्यों नहीं किया। मान लीजिए आप बाहर डेली बैठते हो और कोई व्यक्ति निकलता और आपको डेली जयराम जी की करेगा, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। जयराम जी की कर लोगे और ध्यान नहीं देंगे। एक दिन वो अचानक बिना जयराम जी की करके निकल जाए तो आपकी दृष्टि उस पर चली जाएगी। अरे क्यों भैया, क्या भाई साहब, क्या आज तेने राम राम नहीं करी यार, चुपचाप निकल गया। अगर वो कोई अपनी समस्या बताता कि भाई साहब आज मेरे वहां मैं चिंतन में हूँ, टेंशन में हूँ, मेरे ऐसा ऐसा, अगर हम उसकी चिंता को दूर करने लायक होंगे तो अवश्य करते, उसकी मदद हम जरूर करते। तो एक दिन उसने हमसे राम राम नहीं किया तो हमें उसका चिंतन हो गया, और वो डेली राम राम करता तो हम ध्यान नहीं देते। तो एक जिस दिन हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान कहेगा आज मेरे भक्त ने मुझे याद क्यों नहीं किया, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वहां हम भक्तों की श्रेणी में हमारा गिनती होने लगेगी। तो पहले हमें भक्ति इतनी पराकाष्ठा पर इतनी उच्च कोटि की भक्ति करना है कि परमात्मा की दृष्टि में हम श्रेय प्राप्त कर लें। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता, जब तक आपत्ति घेर नहीं लेती और जब तक इंद्रियों में वैकल्पिक शिथिलता नहीं आ जाता, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। लोग कहते हैं भगवान का भजन तो अरे जवानी में है क्या, बुढ़ापे में करने, बुढ़ापे में नहीं होगा। सरकारी वैकेंसी निकलती तो उसमें कहता कि जिसे 2 साल 3 वर्ष का अनुभव है वही व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
ऐसे ही परमात्मा कहता जिसे 30 साल 40 साल 50 साल का अनुभव है वही बुढ़ापे में माला फेर सकता है, बाकी कोई नहीं फेर सकता। बुढ़ापे में माला ही घूमती रहेगी, मन नहीं घूमेगा, मन उस परमात्मा से जुड़ेगा ही नहीं। माला तो घुमा रहे हैं, कोई नाती पोती संती को ए मत करूंगा मैं रख बस तू और फिर राम राम राम। वो तो है। ये आरती कर रहा है ओम जय जगदीश हरे गणोर जी बन रही आरती घूम रही, और बहू ने कुछ कर दिया तो देख रहा है, जो बहू को डांट रहा है हाथ उतर कर रहा है, फिर बात डांट कर फिर करने ओम जय जगदीश हरे। तो मन तो हमारा परमात्मा में है ही नहीं, परमात्मा से जुड़ा ही नहीं। ये तो बाहर शरीर से बाहर आडंबर हम कर रहे हैं, ऐसे करने से कोई मैं ये तो नहीं कहूंगा लाभ हो। कुछ शरीर तो परमात्मा की सेवा में लगा है, मन भले ही नहीं लगा। जब अपना प्राण निकलते हैं तब ऐसे सुनने में आता है कि पूरा अपना दृश्य आता है सामने। दृश्य आता है। बचपन से लेकर रात पूरा तक का हमने यही चित्रगुप्त, एक मैं आपको एक स्पष्ट बात कर दूं कि चित्रगुप्त अगर पूरे संसार के बही खाते लिखते तो स्वर्ग में मैं समझ रहा हूं कि बही खातों से ही पूरा स्वर्ग भरा जाता है। मैं एक तत्व की बात बता रहा हूँ, हर एक को नहीं बता जाती, लेकिन लोग फिर भयभीत नहीं होते हैं। चित्रगुप्त जैसे हम वेंटिलेशन पे लेटे होते हैं तो टेढ़ी आड़ी लाइन चलती है, ऐसे ही हमारे चित्रगुप्त माने चित्त याद और गुप्त, जो गुप्त है हमारे माइंड के, मैंने क्या शुभ अशुभ कर्म किए ये मुझे मालूम है, किसी को पता नहीं। जब मैं सोता हूं आज दिन भर मैंने क्या कर्म किया, किसको कड़वा बोला, किससे मीठा बोला, किसको ठगा, किसको लूटा, किसको क्या किया, ये सारा चिंतन जब बिस्तर पर सोता हूं तो चित्त पे लाता हूं। ऐसी जब अंत समय आता तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था के पूरे कर्म चित्त पर अंकित होते हैं, और ये हमारे कर्म ही दूत बन जाते हैं। शुभ कर्म है तो देवदूत बन गए, अशुभ कर्म है भूत बन गए तो यमदूत बन गए। हमारे कर्म ही दूत बन जाते हैं, और हमारे कर्म ही हमको मारते हैं। ना तो परमात्मा मारता, ना परमात्मा सुख देता, ना परमात्मा दुख देता। हमारे कर्म ही सुख देते हैं और हमारे कर्म ही दुख देते हैं। और प्रारब्ध भी परमात्मा नहीं बनाता, प्रारब्ध भी हम ही बनाते हैं। आज मान लिया हमने बमूल का पेड़ रोपित कर दिया तो प्रारब्ध बना दिया कि कल आने वाला समय में इस बमूल का कांटा हमारे ही चुभना है। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह होने का एक प्रारब्ध बना लिया, यानी वो महाभारत का प्रारब्ध बन गया। तो ये प्रारब्ध भी हम ही बनाते हैं। तो इसलिए शुभ अशुभ कर्म मनुष्य जो करता, जो जैसे करें सो तस फल होगा। जो जैसा करता है वैसा उसे भोगना है, और वही कर्म उसके दूत, यमदूत और देवदूत बनकर आगे आ जाते हैं। बोलो श्री भगवान की। ये मैंने तत्व की बात गरुड़ पुराण की बता दी, वहां की बुद्धिजीवी को तो बता देता हूं मैं, वहां की अन्य जो लोग हैं उनसे अगर अपन ये कहें वहां बेतरनी नदी, वहां बेतरनी नदी मिलती है क्या? है क्या? नहीं मिलती है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम होगा। नहीं, वहां बेतरनी नदी कोई है ही नहीं। बेतरनी का मतलब जिसमें कहा कि हड्डियों का तट है, जिसमें पीप खून रक्त मवाद भरा हुआ है, माने ये शरीर पूरे ढांचा हड्डियों का है, इसके अंदर रक्त पीप मवाद ये भरे, ये शरीर रूपी ही बेतरनी है कि तू इतना दान कर कि आत्मा उस परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाए, और ये गर्भगृह में ना पड़े, बार बार शरीर धारण ये आत्मा न करना। चाहे मानव शरीर हो, चींटी कीड़े मकोड़े 84 लाख ये सब शरीर में आते हैं, हार्ट मांस हड्डी सब में रहती। तो ये शरीर ही बेतरनी है कि शरीर रूपी बेतरनी में तू बार बार नहीं गिरेगा, डूबेगा नहीं, अर्थात नरक को प्राप्त नहीं होगा। ये गरुड़ पुराण का मुख्य तत्व की बात है। सभी लोग उधर चले जाएंगे, फिर पृथ्वी पे कौन रहे? सब रहेंगे तो एक साथ थोड़ी चले संजय कम हो जाएंगे। नहीं, सभी तो नहीं जान सकते। आना जाना लगा रहता ये है ना बहुत ये तो मुश्किल ज्ञान है। क्षणिक पंडित होता जी है। हाँ ये बात भी है ना कि जितना जिसका सुख होगा ना वो वहाँ पे रह के गोलोक में, उसके बाद भगवान वापस तो भेजते ही है, भेजते हैं। क्योंकि वहाँ पे कब तक रखेंगे? जब तक तुम्हारे पुण्य रहेंगे तब तक।
पर आगे की सोचता कौन है? अभी तो अच्छा सुख भोगते हैं, आगे की यही बात है। बोलो भगवान की। जय। तो तब तक श्री प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक ये शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य होगा जो कुआं खोदना प्रारंभ करेगा? हमने बचपन निकाल दिया, जवानी निकाल दी, वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु शैया पर लेट गए, तब माला लेके राम 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 भज रहे हैं, माने कुआं खोदना प्रारंभ कर रहा है। तो कब तो भवन में आग ही लगने वाली। एंड आ गया, कुआं खोद रहा है। या मर जाता तब फूल फेंकते हैं, बता सरो राम नाम सत्य है। जब वो सुन ही नहीं सकता। जीवित था तब तो सत्य समझा। सत्य ने समझा। हाँ, वो आखिरी सांस है। मृत्यु में तो भवन में आग लग जाने पर कौन कुआं खोदने की बात करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि भवन में आग लगने से पहले ही हाँ, कुआं खोदने की व्यवस्था कर ले, या फायर ब्रिगेड आगे रख ले कि जल्दी आग बुझा ले, यानी आत्म उद्धार हम कर लें। ज्ञान रूपी फायर ब्रिगेड रख लें और अज्ञान रूपी अग्नि को शांत कर लें। तो बहुविध सांसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। ये कलेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख और हित की बात को नहीं समझता। संसार में जीवों को उत्पन्न होती हुई रोग आदि दुखों के होते हुए मृत्यु प्राप्त करती हुई और आपत्तिग्रस्त तथा दुखी को देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मुद्रा को पीकर पूर्वोक्त जन्म मरण आदि विविध कलेशों से वो कभी भी भयभीत नहीं होता। जैसे कोई शराबी है, दिन भर मेहनत करेगा, अपने खून को पसीने में परिवर्तित करेगा और फिर वो रुपए लेके जाएगा तो शाम को सबसे पहले घर नहीं पहुंचेगा, कलारी पर पहुंचेगा, जम के पिएगा और पीते पीते इतना नशा हो जाएगा कि नाली में पड़ा रहेगा। उसे ये चिंता नहीं कि मेरे घर में आटा है कि नहीं, हाँ, कोई चिंता दाल है कि नहीं, बच्चे भूखे बैठे होंगे, कोई परवाह नहीं। तो मस्त मदरा को मस्त पी के, ऐसे ही हम मोह रूपी मदरा को पीकर मस्त पड़े हुए हैं। हम दूसरे को आपत्ति में फंसे हुए देखकर हम क्या कहेंगे, बढ़िया फंसा आपत्ति में, बहुत दिमाग की देता था, यही कहते हैं। लेकिन उससे शिक्षा नहीं लेते। दूसरे को रोगग्रस्त देखकर हम शिक्षा नहीं लेते। हम यही कहेंगे कि बहुत दिमाग करें, या तो उसके कर्म याद करें, बहुत पाप करें, जीवन भोगे वही होता। आज बहुत दुख भोग रहा है बुढ़ापा, तो कल हम भी भोगेंगे। आज वो विपत्ति में पड़ा तो कल हम भी पड़ेंगे। दूसरा मरा है तो हम क्यों, वो मरा है, हम थोड़ी मरे हैं अभी, फिर भी हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते। मौत से किसकी यारी है? हाँ। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। इससे किसी की दोस्ती नहीं है कि मौत से मेरी दोस्ती है, वो मुझे छोड़ देगी। नहीं। वो सबको ले जाए एक ना एक दिन। जब तक कर्म फल हमारे हैं तब तक हम बह रहे हैं, जैसे नदी में काष्ठ समूह बहता है, बह के आ रहे हैं। जिस दिन कर्म फल पूरे हो जाएंगे हम किनारे पर लग जाएंगे। जो काष्ठ बहते बहते किनारे पर लग जाता है मानो उसका कर्म फल पूरा हो गया। जिस दिन कर्म फल हमारे पूरे हुए हम गंतव्य को, इस संसार रूपी वृक्ष की छाया को छोड़कर यमलोक की वृक्ष की छाया में पहुंच जाएंगे, अर्थात यमलोक चले जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर भी हम मोह रूपी मदरा को पीकर मस्त पड़े हैं। हम सोच रहे हैं वो दुख भोग रहा है, वो रोग भोग रहा है, वो मरा है, हम थोड़ी मरे। हमें क्या करना, हम तो वो ही मस्त हैं। खाओ पियो मौज मस्ती कर लो, ना तो भगवान से मतलब है ना किसी से, केवल सुख सुविधा हमारी वैभव। हम अधिक से धन कमा के क्या कर रहे हैं? शरीर सुख की व्यवस्था कर रहे हैं। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं ये सब शरीर सुख के लिए हैं। हम धन से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। हम धन से दवाइयां खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते।
हम धन से रोटी खरीद सकते हैं, अन्न खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। तो ये सब शरीर सुख के लिए है। शरीर सुख प्राप्त होता है, आत्म संतुष्टि नहीं मिलती। बड़े बड़े अडानी और जो क्या नाम है अंबानी और ये सब करोड़पति अरबपति डनलप के गद्दों में सो रहे हैं, शरीर उनका आधा से आधा शरीर गद्दे में धसा है, मुट्ठी भर के नींद की गोलियां खाते हैं, जब नींद फिर भी करवटें बदलते रहते, फिर भी नींद नहीं आती। एक खेतीहर मजदूर सूखी रोटी खाता है चैन की नींद सोता है। और खेत के डीमड़ों में चैन की नींद सोता। अगर धूप भी आ गई उस पर तो परवाह नहीं, खर्राटे सो लेता है, बढ़िया। उसे चिंता है तो इस बात की है कि कल मजदूरी पर कहाँ जाना, बस इतने से चिंता। और बड़े बड़े आदमी ने तो कहीं इनकम टैक्स, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं किसी की, कहीं नौकर चाकर ये घाटा नहीं दे दे, कहीं कुछ नहीं, हजारों टेंशन रहती है। और टेंशनों में वो सो भी नहीं पाता। पैसा भी होता तो डॉक्टर कहेगा ये मत खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, फिर क्या खाना, जूस पी के रहो या फिर दलिया खाओ हाँ, मूंग की दाल खाओ या मूंग की दाल और 2 चपाती खाओ, तो सब कुछ नहीं खा पाते। तो इसलिए ये सब शरीर सुख के लिए है। आत्म शांति का भोजन, आत्मा का भोजन तो भजन ही है। अगर हमें आत्म शांति चाहिए तो भजन करना है। जितने भी अंग्रेज जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये करोड़पति लोग हैं, आत्म शांति के लिए भटके, लेकिन ये सब मोह माया छोड़कर हरे राम हरे कृष्ण वृंदावन में कर हाँ, रहे हैं। वृंदावन कितनी गाड़ियाँ आती टूरिस्ट की और कई अंग्रेजों का मंदिर है, बड़े बस गई अंग्रेजों की, वही बच्चे हो रहे हैं, वही सब और नंगे पैर घूम रहे हैं वृंदावन में, कॉलोनी है पड़ी। तो भगवान के वजन से ही शांति मिली। भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान नश्वर क्षणभंगुर है। यौवन भी पुष्प के समान मुरझा जाने वाला है। हम युवा हैं तब तक सुंदर हैं, वृद्धावस्था गए तो ये सुंदरता क्रूरता में परिवर्तित हो जाती है। फूल डाली में लगा है, ताजा है, सुंदर है, 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं, मुरझा जाता है तो बेकार लगने लगता है। तो यौवन भी पुष्प के समान मुरझा जाने वाला है। आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। ये सब जानती हुई मनुष्य को कैसे धैर्य हो सकता है। एक तो मनुष्यों की 100 वर्ष की आयु बहुत थोड़ी है, उसमें भी नींद में आलस के वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है। जो शेष है वह भी बालावस्था, रोग और बुढ़ापे में होने वाले दुखों में चला जाता है, और जो थोड़ा बचा है वह भी निष्फल ही बीत जाता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता, अर्थात जहाँ ब्रह्म चिंतन होता है, जहाँ सत्संग हो रहा हो, कथाएं हो रही हो, वहां व्यक्ति को जागना चाहिए। जहां उसे जागना चाहिए वहां सोता है। तो जहाँ सत्संग हो रहा हो, कथाएं हो रही हो, भगवान की लीलाओं का यशो गान का वर्णन हो रहा हो, वहां व्यक्ति को जागना चाहिए। लेकिन वो विपरीत कार्य करता है, वहां वो सोता है। कथा हो रही होगी, सत्संग हो रहा, वहां नींद आएगी, सोएगा, अच्छी नींद आई हो। और जिस संसार में सदा के लिए वह व्याप्त है, उस संसार में वो विश्वस्त है, वहां वो जागेगा। जहां सोना चाहिए वहां वो जागेगा, और जहां जागना चाहिए वहां वो सोएगा। तो ये मानव विपरीत कार्य करता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य को जो कल करना चाहिए वो आज कर ले, जो आज करना है, अभी करना जो अपराह्न में करना है वो पूर्वाह्न में ही कर ले। क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने ये कार्य किया है कि नहीं किया। या शुभ कार्य से, धर्म के कार्य से मतलब है, घर गृहस्थी के कार्य से मतलब नहीं। धर्म रूपी कार्य कल करना है, आज कर ले, आज करना, अपराह्न में कर ले, अपराह्न में करना है, पूर्वाह्न में ही कर ले। क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती
किसने ये कार्य किया है या नहीं किया। जैसे सर्प चूहे पे झपट्टा मारता है, वैसे ही मृत्यु एकदम जीभ पर झपट्टा मारेगी और तत्काल ले जाएगी। 1 मिनट का भी समय नहीं देती। 1 मिनट का भी, एक पल का समय सही नहीं। वही बात तो कर ले फिर चली जाए। एक पल का भी, 1 मिनट तो बहुत हो एक गया। सेकंड भी नहीं, कुछ नहीं बोल। कुछ नहीं, चट और पट हाँ, चटपट चले ही जाते हैं। बोलते समय नहीं बोलते। देती। जो मनुष्य ऐसा जो मनुष्य है वह अभागा क्यों नहीं माना जाएगा। जल में उठने वाले झाग के समान अति क्षण भंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। यह शरीर ही उसको प्रिय सहवास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय कैसे रह सकता है। कोई शीश महल में रहे, वो दूसरे के शीश महलों पर पत्थर नहीं फेंका करती। ये हमारा शरीर भी क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए। जैसे जल में एक बुलबुला उठता है और नष्ट हो जाता है। पानी कीड़ा बुदबुदा आसमान उसकी जा, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभाव। जैसे सूर्य के उदय होते ही सारे तारे आकाश में छुप जाते हैं, ऐसे ही ये मानव शरीर है, बुलबुले के समान एकदम उठेगा और नष्ट हो जाएगा। ये जानते हुए भी हम आत्मज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करते। जो अहित करने वाले विषय भोगों में ही हित बुद्धि रखता है, जो हमारा अहित करते हैं उनमें ही हम विषय हित बुद्धि रखते हैं कि इन विषयों से ही हमारा हित होना है। कोई जुआरी है तो वो सोचेगा मेरा तो जुआ खेलने से 2-2 दिन तक, जब तक उसकी जेब में रुपया तब तक 2 दिन तक घर ही नहीं आएगा। सट्टे वाला सट्टे में मस्त है, शराब पीने वाला सुबह 6 बजे कलारी तो उसका सूर्योदय वही होगा। सोई बार का दूध उसका कुल्ला चाहिए, कला दवाई वो शराब का। तो जो जिस विषय में आसक्त है उनमें ही वो हित बुद्धि रखता है कि मेरा सिद्ध प्रयोजन यदि होना है तो इनसे ही होना है, वो ये सोचता है। तथा अनिश्चित पुत्र कलत्र देह गेह आदि को स्थायी समझता और सोचता है कि यदि मेरे शुभ हितैषी हैं तो मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरे भाई बंधु हैं, यही मेरा सबसे ज्यादा हित करेंगे, इनके अलावा कोई मेरा हितैषी है ही नहीं। इनको ही वो स्थायी समझता है और भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं को, ये धन हितकारी है तो अनर्थकारी भी है। पैसे का अगर धन का हम सदुपयोग करेंगे तो हितकारी है, और दुरुपयोग किया, अपने अय्यासी पर ऐशो आराम पर खर्च किया लोग हम तो अनर्थकारी है, क्योंकि हम आत्मोद्धार के लिए खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने वैभव को बढ़ाने में लगे हुए हैं और अपने ऐशो आराम भोग रहे हैं, इसमें ही धन से जा। जिसकी रोटी अपने पेट के लिए सिकती है वो अपने पापों को ही खाता है। अर्थात जो खुद कमाता है और खुद खा रहा, अपने परिवार की उदर पूर्ति कर रहा है, उस धन से कभी ना तो धर्म आचरण करता न कभी दान करता। कुएं से अगर पानी नहीं निकलेगा तो क्या होगा, मर जाए, पानी सड़ जाता है, सड़ता नहीं, ऊपर आ जाता है, ऊपर भी आ जाता है और सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। तो जैसे पानी निकलता रहता है वो सड़ता नहीं, स्वच्छ रहता। ऐसे ही व्यक्ति की शास्त्र में बताया, पहले तो चतुर्थांश बताया दान, कलयुग में तो दशांश बताया। धन में से धन दान करोगे तो निकलता रहता है, तो हमारी संतान की या हमारी बुद्धि को विकृत नहीं करता। अन्न में से अन्न निकालो, धन में से धन निकालो। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो इनमें से निकालते रहना चाहिए ताकि बुद्धि विकृत न हो पाए। धन में से धन दान करो, अन्न में से अन्न दान करो, अतिथि कोई भैया प्यासा उनको भी जल दो, तो ये निकलते रहते हैं, तो बुद्धि विकृत नहीं होती, ना हमारी ना हमारी संतान की।
केवल जो कमा रहा और खुद ही उपयोग कर रहा और खुद ही ऐशो आराम हो रहा भोग रहा, उसकी या तो अस्पताल में पैसा जाएगा या उसकी संतान बिगड़ेगी। आप खूब कमाओ, बर्बाद करती जाएगी। और सब सही निकले तो फिर बीमार, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, कमाओ और अस्पताल में दो, डॉक्टरों को भरो। तो अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रखता है वह अपने परमार्थ को नहीं जानता। जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है और आत्मज्ञान विषय वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़कर भी उसका अर्थ नहीं समझता, ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु, रोग और जरा रूपी ग्रहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए बीतते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विलगित होने का ज्ञान नहीं होता। कोई मटका अगर झिरता हो, उसमें पानी भर दो तो 2 घंटे 3 घंटे वो खाली हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चला ये पानी कहाँ गया। तो ऐसे ही ये जीवन व्यतीत होता जा रहा है हमारे कार्य, काम, क्रियाकलापों में, काम धंधों में जीवन व्यतीत होता जा रहा, हम परमात्मा की ओर मुड़ ही नहीं रहे। अभी तो जितने फिर भी मुड़ रहे हैं, आने वाले समय में तो वो भी नहीं मुड़ेंगे। वो भी नहीं हो पाएगा। अब ज्यादा मुड़ रहे हैं, कोरोना पहले के नहीं बाद मुड़ते ज्यादा थे। नहीं कोरोना- बच्चे लोग नहीं मुड़ रहे। नहीं मुड़ रहे नहीं, आज अब की तो जनरेशन बिल्कुल धर्म के अलग प्रति है। ज्यादा मुड़ रहे हैं। ज्यादा आज का युवा वर्ग हाँ। इस बार देखो लोग हिल स्टेशनों पे नहीं गए घूमने, छुट्टियों में हाँ। मंदिरों पे ज्यादा गए। मंदिरों पे बच्चों ज्यादा को बच्चों जब से महाराज और- कोरोना आया ना, जब से लोग डर गए, और क्या, जब से है ना भगवान के प्रति जाने लग गए। तब से ही कथाएं ना जाने वाले वो अभी भी ना जाए। जो बिल्कुल वैसे हो नहीं जाएंगे तो पढ़ी गई। कदाचित वायु का बांधना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने की और तरंगों के गुंफन की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु वायु के शाश्वत होने की आस्था कदापि संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरू पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या करता। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरी बांधव, इस प्रकार मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठ पूर्वक काल रूपी भेड़िया चट कर जाता है। यह मैंने कर लिया, यह कार्य शेष है, यह दूसरा कार्य अभी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेते हैं। कल किए जाने वाले कार्य को आज कर ले, अपराह्न में किए जाने वाले कार्य को पूर्वाह्न में कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाती है, अत्यंत उग्र रोगी जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सम्मुख स्थित हो, फिर उस प्रबल शत्रु से रक्षा करने वाले परमात्मा की ओर क्यों नहीं देखते, अर्थात उनकी ओर क्यों नहीं उन्मुख होते। ये तो मैंने पढ़ दिया था साथ नहीं। जब जीव अपने देह को यहीं छोड़कर यमलोक चला जाता है, तो फिर स्त्री, माता, पिता और पुत्र आदि से किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए। लोहे एवं लकड़ी से बने हुए पासों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पासों से बंधा हुआ मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थों में संबंध बनाता है, उतनी ही अधिक सुख की कीलें उसके हृदय में गढ़ती चली जाती। हम जितने संबंध बनाते जाते हैं, उतनी ही शोक रूपी कीलें हमारे हृदय में गढ़ती चली जाती है, तो उठता ही हमें दुख होता चला जाता है। जैसे मांस का लोभी मछली मांस में लिपटी हुई लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले प्रतिभाषक सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। जैसे मछली पकड़ने वाले आते हैं, उसमें कांटा लगाते हैं और उसमें
मांस का टुकड़ा लगा देते केचुआ हैं, लगा, वो लगाते हैं केचुआ। केंचुआ कुछ भी। तो जैसे मछली मांस के लोभ में उस कांटे की परवाह नहीं करती, उसको खाती है तो उसकी कांटा मुख में लग जाता है। ऐसे ही सुख का लोभी मनुष्य काल पांस की परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा कि अरे अभी तो सुख भोगेंगे, खूब धन कमाओ और खूब अच्छे से अच्छे ऐसो आराम करो, मरेंगे जब देखेंगे अगर कौन ने देखो। ये सोच के वो लगा रहता है कमाई करने में और सुख भोगने में। तो उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले प्रतिभा सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। हे गरुड़, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा अध्यवसाय रहता है, वह मनुष्य नरकगामी है। सोना, मैथुन करना, आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। हम में और पशु में कोई अंतर नहीं। मनुष्य पेट भरता है, पशु पेट भर रहा है। मनुष्य वंश वृद्धि कर रहा है, पशु वंश वृद्धि कर रहा है। पशु सोता है, हम सोते हैं। वो सींग वाला, हम बिना सींग के। वो पूंछ वाला, हम बिना पूंछ के। वो 4 पैर का, हम 2 पैर के। तो हम पशु तुल्य जीवन ही तो जी रहे हैं, इसके अलावा और कर क्या रहे हैं? भाई यही प्रश्न आ जाता कि मानव तुम इस मृत्यु लोक में क्यों आए हो? कहेंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। और नहीं, अभी सुनने में आता है कि अपन लोग पशु से भी ज्यादा गलत जीते। पशु तो अब दोनों ही सही रहते हैं, अपन पशु से भी बढ़ गए, बढ़ के आगे उससे 2 घर आगे निकल गए। तो ये पशु तुल्य जीवन ही हम जी रहे हैं। बुद्धि तो पशु में भी होती है और मनुष्य में भी होती है। खेत में अगर पशु चल रहा, कोई आता है तो सोचता है कि मालिक आ रहा तो पहले ही चल देगा। रास्ते पे चल रहा और इधर कोई भांज जाता तो साइड से हो जाता, वो जानता कि इससे टकरा गया तो मर जाऊंगा। पशु पक्षी सब में बुद्धि तो होती है, लेकिन मनुष्य में बुद्धि के साथ विवेक, मनुष्य में विवेक है। हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं जो पशु पक्षी नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य मनुष्य कहलाया, क्योंकि मनुष्य में विवेक है और पशु पक्षियों का ज्ञान केवल सीमित है, मात्र पेट भरना और वंश वृद्धि करना। हम अपने विवेक के माध्यम से नर से नारायण बन सकते हैं, हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य जो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, जो तत्वज्ञ पुरुष है, वो पर मनुष्य है, और बाकी तो फिर पशु तुल्य है ही है। तो मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मल मूत्र के वेग के मध्य में, दिन में भूख और प्यास से तथा रात्रि में काम पीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। हाँ, ये बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपने देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए देह, गेह, पुत्र, कलत्र आदि के साथ सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि अपने विवेक बल से उसका सर्वदा त्याग ना हो सके तो उस आसक्ति भाव को देह, गेह आदि से हटाकर महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत और पुरुष सांसारिक शक्ति रूपी रोग के भेषज हैं। सत्संग और विवेक ये 2 ही व्यक्ति के 2 निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वह अंधा है, वह अंधा मनुष्य कुमार्ग पर क्यों नहीं हो जाएगा। अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म भगवान के चरणों में स्वरसिक प्रीति संपादन साथ निबोध भगवत भक्ति को नहीं जानते तो वे सदा दंबाचारी व्यर्थ में ही नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ लोग अनेक प्रकारों की क्रिया करते और कुछ अन्य व्रत उपवासों से मोक्ष चाहते हैं। व्रत उपवासों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं कि व्रतों से इनसे कुछ नहीं होता, पुण्य कर्म बढ़ता है, पुण्य कर्म होता है, पुण्य कर्म होता है, पर ये भी स्वर्ग तक सीमित है।
हाँ स्वर्ग। जिस दिन हम व्रत करते हैं उस शिष्ट का चिंतन करते हैं, तो ये स्वर्ग तक सीमित है। और स्वर्ग हमें चाहिए नहीं, हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। उद्धार चाहिए। यानी ये आत्मा उस परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन होना चाहिए। विलीन हो जाए, ताकि हमें बार बार गर्भगृह में ना आना पड़े। ये हम चाहते हैं, हाँ मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष हो जाए। तो व्रत उपवास ये तो स्वर्ग तक गए, स्वर्ग में गए तो वापस जब तक पुण्य भोगेंगे, और जब पुण्य क्षीण हो जाए वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर गर्भगृह में आना पड़ेगा, फिर 84 में फंस जाएंगे हम। तो इसलिए हम मोक्ष चाहते हैं। वामी के तोड़ने से सर्प नहीं मरा करते, शरीर को दंड देने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वामी के तोड़ने से सर्प नहीं मरा करते कि वामी को तोड़ दो सर्प मर गया। शरीर को दंड दे रहा है, कष्ट दे रहा है उपवास रखना। और उपवास रख रहा है, मन भगवान में लगे नहीं रहा, अश्रद्धा से जबरदस्ती आलस आ रहा हो, फिर देख रहा माला जप रहा कितने हो बचे हैं, फिर जपन लगे, फिर देखेंगे अब कितने हो बचे हैं, तो समय बर्बाद है ये। तो ये शरीर कष्ट है, तो इनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। लोग सिर पर बड़ी बड़ी जटाओं, मैं वैसे ही समझा दूं, लोग बड़ी बड़ी जटाओं के भार को गट्ठर बांध के सिर पर लादते हैं और संसार में विचरण करते हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म को जानता हूं। वो ब्रह्म मार्ग और कर्म मार्ग दोनों से भ्रष्ट है। ऐसे साधु को चांडाल के समान त्याग देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र इसको कह रहा है, क्योंकि वो कर्म मार्ग से भी भ्रष्ट हुआ। संन्यास साधु क्यों बना कि साहब गृहस्थ में भक्ति नहीं होती, भगवा वस्त्र धारण कर लिए, बड़ी जटाओं को गट्ठर सिर पर बांध लिया खूब, और संसार में घूम रहा, वही धन संग्रह कर रहा, 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए उगाता कर रहा, या 1000, 5-5 हजार रुपए उगा रहा। तो वो कर्म मार्ग से भी भ्रष्ट है और ज्ञान मार्ग से भी भ्रष्ट है। ना तो उसने ज्ञान प्राप्त किया और ना कर्म किया। कर्म उससे होता तो साधु क्यों बना? दोनों मार्गों से भ्रष्ट है। साधु शब्द साधो शब्द से बना है। साधो माने साधना के माध्यम से इंद्रियों को साध। हम साधना के माध्यम से पहले इंद्रियों को साधते हैं। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां जानते हो? मन है चंचल। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। 11 का अर्थ क्या है? एकादशी। जिसने 10 इंद्रियां और 11वें मन को जीत लिया वो एकादशी। और मन नियंत्रित हो गया 11 का नहीं जरूरत तो इंद्रियां, फिर 11 की जरूरत ही नहीं। मन अगर नियंत्रित है, मन सद गया तो इंद्रियां स्वतः ही सद जाती है, क्योंकि मन इंद्रियों को संचालित करने वाला मन ही तो है। हाँ, मन से तो संचालित होती सब इंद्रियां। मन से बोलेगा तो ऐसा इंद्रियां कर लो, चलती। इधर देख लो, इधर ले आओ, ये ले आओ। मन ने कहा कि आज तो जलेबी खा, हाँ, स्वाद आ जेब गया। में पैसे नहीं तो हम 10 रुपए उधार है, दीजिए, तो फिर नहीं है, और आपसे मांगू, मैं इनसे मांगू, नहीं है, क्या करें? फिर या तो घर में इधर उधर देखाऊंगा कहीं, या फिर कहा ले नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे? कोई मिलेगा परिचित अपने, क्यों कहाँ जा रहा यार? बस स्टैंड जाना, तेरे बैग में ले वो 10 रुपए दे दी, मैं बैग तक में बस तक में घुमा के ला। क्योंकि मन ने कहा ना इंद्रिय को जलेबी खाना, तो पूरी इंद्रियां लग गई काम में। जलेबी की व्यवस्था, हाथ पैर सही, स्वाद भी आने लगा। पैर, हाथ पैर सही बात है। 10 रुपए की जलेबी गाई दिव्या तब संतुष्टि मिली। और मन के विपरीत, मन के ये करना नहीं करना। हाँ, सब एक सन्यासी थे, राजा भर्तरी, इन्हें सन्यास ग्रहण किया। गुरु गोरखनाथ ने दीक्षा दी, उन्हें क्या तुम इंद्रियों को साध
और भगवान की भक्ति कर, तू सन्यासी होगा। दिख एक नगर से निकल रहा है तो उनकी इच्छा हुई कि यार कितनी सुंदर जलेबी बन रही है। जलेबी की इच्छा हुई, उन्होंने तुरंत विवेक का उपयोग किया कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि मैं इंद्रियों को साधूं, और मन ने कहा कि जलेबी खाना तो इंद्रियों उधर उसकी ओर मुड़ पड़ी, नहीं, मन की विपरीत कार्य। और जैसे जैसे जलेबी की एक तालाब के किनारे बैठ गए, दृष्टांत तो लंबा इसलिए मैं शॉर्ट किया मैंने। गोबर पड़ा था गाय ने, उन्हें जलेबी खरीद ली थी, दिन भर मजदूरी की। अच्छा। मजदूरी करके 2 आना मिला, दूसरे दिन उन्होंने जलेबी ली हलवाई से, और फिर बेचारी जैसी जलेबी 1.25 सेर जलेबी हाथ में रखी, तालाब के पास बैठे, उनके मन में आया कि देखो, एक मन ने कहा कि जलेबी खाना, तो मैंने जीवन में कभी मजदूरी नहीं की, मैंने मिट्टी फेंकी, तालाब में काम चल रहा था राजा के यहाँ। मुंशी ने शाम को 2 आना दिए, सुबह प्रातः काल लाइन में लगा, गरम जलेबी ली, और मैं मन को नियंत्रित नहीं किया। एक जलेबी उठा, मन तो जलेबी खाएगा, और जलेबी फेंके तालाब में, 1.25 सेर गोबर पड़ा था बगल में, गोबर उठा और मुंह में रखे, फिर कहे मन तो जलेबी खाएगा, और फिर तालाब में फेंके और गोबर उठा और मुंह में रखे। 1.25 सेर जलेबी तालाब में और 1.25 सेर गोबर अंदर। तो इस तरह करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करते करते इंद्रियां सद जाती, मन नियंत्रित हो जाता है। मन के विपरीत कार्य करो, मन जो इच्छा करे नहीं करता, थोड़ी वो तो रहेगी कि नहीं यार कर ले, कड़क हो जाओ, थोड़े कठोर बन जाओ, तो धीरे धीरे नियंत्रित हो जाओ। बोलो भगवान की जय। तो साधु शब्द साधो शब्द से बना है कि साधना के माध्यम से इंद्रियों को साध, और इंद्रियों को साधते साधते जो सिद्धियां प्राप्त हो, वो सिद्धियां जन कल्याण में लगा, और जन कल्याण में नहीं लगाना चाहता तो जैसे कछुआ अपने अंगों को शरीर में छिपा लेता है, ऐसी सारी सिद्धियों को गौण रख और साधारण मनुष्य की तरह संसार में विचरण कर, भगवान की भजन कर। तो साधु शब्द से बना है, लेकिन आजकल साधु से स्वादु हो गए। दिन भर पैसा उगाएंगे, गांजा खरीदेंगे, स्वाद लेंगे, 2 जने ने और पकड़ेंगे, उन्हें कह के भैया तू टेक बना। और आजकल के साधु जो लोग कर रहे हैं जी, बहुत से मिल जाते हैं गांजे के शौकीन, उनके साथ लग जाते हैं। जबकि उन्हें समझाना चाहिए, भाई मैं तो सन्यासी साधु हूँ, सन्यासी तो नहीं हूँ, साधु हूँ, मेरा पौरस्तु नष्ट करना तो उचित है। तुम तो भारत की भविष्य हो, युवा हो, तुम्हें ये गांजा नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो खूब। तो बड़ी बड़ी लंबी जटाओं की भार को ढोने वाले मृगचर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष साधु पुरुषों का वेश धारण करके ज्ञानी की भांति ही लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। सांसारिक सुख विषय आसक्ति में आसक्त जो व्यक्ति में ब्रह्म ज्ञानी हूं ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है, उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। अरण्य में वस्त्र त्याग देने से यदि कोई मोक्ष प्राप्त कर ले, तो जंगल में या हमारे घर के सामने गधे कुत्ते आदि सब नग्न अवस्था में घूमते हैं, तो ये सब मोक्ष प्राप्त कर गए होते। शरीर पर भस्म लपेटने से यदि मोक्ष की प्राप्ति होती, तो कुत्ता गधे इत्यादि सब धूल में लूट लगा रहे हैं, ये सब मोक्ष प्राप्त कर गए। बड़े बड़े साधु लोग शरीर पे भस्म इसलिए लपेटते हैं कि उससे त्वचा उनकी खराब ना हो, धूप में मुलायम बनी रहे, खरदड़ी और बैंसी ना हो, इसलिए इस त्वचा का पानी माने एक शुष्क ना हो, गर्मी की धूप से त्वचा शुष्क हो जाती है, इसलिए वो बहुत लपेट लेते हैं मिट्टी। बाकी ये मोक्ष का कारण नहीं है।
यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला वह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा? घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृंगाल, चूहे तथा मृग आदि पशु क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं? कोई जंगल में रहने लगे, सारा दिन तो बस्ती में घूम धन संग्रह करने में लगे, शाम के दाल आटा ये सब ले गया, 2 चेलों पकड़ के ले गया लड़कों को, एक से गांजा भरवा रहा, चिलम भरवा रहा, एक से टिक बनवा रहा, खाया सो के नहा धो के करम पोत के फिर संसार में बस्ती में आ गया। तो जंगल में रहने से कोई सन्यासी नहीं होता। अगर जंगल में रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु सब मोक्ष प्राप्त कर गए होते। अन्न के त्याग देने से यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, गंगा जल पीने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कोई कहेगा साहब ये 40 साल से गंगा जल ही पी रहे हैं, जी 35 साल से अन्न नहीं खाया, सब क्या खाया तो फलाहार करते हैं। अरे अन्न से पेट नहीं भरा तो फलाहार से। एक पक्षी होता है चातक जो कंकड़ों को ही खाता है, तो वह तपस्वी हो गया? नहीं। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र का जल ही मुंह में आता वो ही पीता है। अगर वो स्वाति नक्षत्र का जल उसकी बूंद उसकी मुख में नहीं गिरी तो पूरे वर्ष प्यासा रहता है, तो क्या वो तपस्वी हो गया? ये तो उसका स्वभाव है। उसे साल भर पानी नहीं मिले तो जीवित रहेगा, स्वभाव है उसका। तो कोई के साथ गंगा जल पीने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अगर गंगा जल में से मोक्ष की प्राप्ति होती तो गंगा जल में रहने वाले जीव जंतु सब मोक्ष प्राप्त कर गए होते। उन्हें साहब जी 40 साल से खड़े हैं खड़ेश्वर बाबा, ये 25 साल से लेटे हैं लेटेश्वर बाबा, कोई कांटे का जी 40 साल से बैठे हैं जी बेटेश्वर बाबा, उन्हें कहिए मचान बाबा, ये 80 साल से मचान से नीचे नहीं उतरे। मचानी बाबा। हाँ, तो तरह तरह की जो जैसा करता हो कर तरह के बाबा, उन्हें की हाथ उठा के बैठे, उन्हें कहिए अतेश्वर बाबा। इनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये नहीं कि ये स्वर्ग तक सीमित है। वो 40-40 साल तक खड़े हैं, हम नहीं रह सकते, ये भी एक तप है। हाँ, तो है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, स्वर्ग तक सीमित है। ये लोक रंजन मात्र के लिए है। लोग ने की कथा भागवत कर उन्होंने क्या कितनी अच्छी कथा कर रहा है। काव्य अलंकार छंद ये लोगों के मन पर चित्त पर प्रभाव डालते हैं। जिसने कथा अच्छी कर दी उन्होंने यार बहुत बढ़िया कथा, कितना सुंदर सुरीला गला है। ये सब कर्म लोक रंजन मात्र के लिए है, लोगों पर प्रभाव डालने के लिए है कि लोग प्रभावित हों। और जब लोग प्रभावित होंगे तो हमारे आगे दंडवत प्रणाम होंगे साष्टांग। उनकी जो सब 40 साल से खड़े हैं, जो बेटे हैं, जो लेटे हैं, और जो जल में 30 साल से समाधि है, तो ये कांटों में बैठे हैं, तो ये अग्नि के चारों तरफ तप रहा है, ये गर्म शिला पे बैठ के तप कर रहा है, तो उनके आगे साष्टांग दंडवतम प्रणाम होते हैं, उन्हें साक्षात ईश्वर मान लेते हैं। और फिर हम जो गुरु जी जब बहू के मोड़ा मोड़ी नहीं हो रहा, तो जो बीमारी बनो रही, तो जाके नौकरी नहीं लग रही, तो जाके ऐसा नहीं हो जैसे जादू की पुड़िया देंगे ठीक हो जाएंगे, हो जाएंगे बाबा। तो सब अपने अपने कर्मानुसार, कोई भी वस्तु समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी प्राप्त नहीं मिलती। भाग्य में है तो समय आएगा अपने आप प्राप्त होगी, और नहीं है तो कितना ही परिश्रम करो, कितना ही वो भाग्य में मिलेगा ही, पूरा परिश्रम व्यर्थ चलेगा। तो ये लोक रंजन मास पर हमने देख लिया कौन ये 5 करोड़ की। इसलिए जैसे कुशल अहिरणी दूध की रासायनिक क्रिया कर मक्खन प्राप्त करती है, और सुबह पहुंच जाओ कि हमें मक्खन दे दे, तो मक्खन नहीं देगी।
क्योंकि मक्खन प्राप्त करने के लिए ही तो उसने इतना जतन किया, दूध की रासायनिक क्रिया की, दूध को दही में परिवर्तन किया, फिर घंटों उसका मंथन किया और मक्खन निकला तो उसको मक्खन दे दो, नहीं देगी। मठा कितना ही ले लो, मक्खन नहीं देगी। जैसे हंस दूध में से मुख्य तत्व दूध को ग्रहण कर लेता है पानी पानी छोड़ देते और जल को छोड़ देता है, जैसे चतुर किसान पुआल में से मुख्य तत्व धान को प्राप्त कर लेता है और पुआल को छोड़ देता है, जैसे सूप रास वस्तु को ग्रहण कर लेता है और फोकले को उड़ा देता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि शास्त्रों में से तत्व की बात को ग्रहण कर ले और बाकी शास्त्रों को छोड़ दे। 1000 वर्ष की उम्र भी कम पड़ जाएगी अगर अध्ययन करेगा तो। तत्व की बात को ग्रहण कर ले, और तत्व की बात हमें गुरु के मुखारविंद से ही प्राप्त हो सकती है। गुरु हमें जो ज्ञान देगा वो मक्खन देगा, शास्त्रों का मक्खन देता है, सार देता है, तत्व देता है। तो तत्व पुरुष, तत्व की बात हमें गुरु के मुखारविंद से ही प्राप्त हो सकती है। आत्म उद्धार के लिए जब शरीर साथ ना दे, जब देख लिया आप घर के सदस्य कोई भी हमारी बातें नहीं सुनते, ना कोई सलाह ले रहा, ना कोई बात सुन रहा, एक रोटी की लालच में घर में पड़े हैं, होना नहीं होना हमारा एक सा है, तो अपने ज्ञान रूपी शस्त्र के माध्यम से मोह रूपी रस्सी को काट डाले। जो पुत्र में, परिपत भाई बंधुओं में, नाती पोती में आसक्ति है उसको काट डाले और वानप्रस्थ हो जाए, तीर्थ क्षेत्र में जाकर बस जाए और भगवान का भाई स्नान करे, एक समय भोजन करे और इंद्रियों को जीतता रहे और ओम कार या ओम इस एक अक्षर का उच्चारण करते हुआ श्वास को जीतता रहे और सुषुम्ना नामक मार्ग धाम से अपनी प्राणवायु को उस परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन कर दे, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कुछ लोग मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में जाकर बस जाते हैं। अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, हरिद्वार है, उज्जैन है, तो ये 7 पुरियों में जाकर बस जाते हैं। वहीं एक समय भोजन करे, इंद्रियों को जीतता रहे और भगवान का भजन करते करते सुषुम्ना नामक मार्ग धाम से ओम इस एक, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं, ओम इस एक अक्षर का श्वास को जीते, प्राणायाम सा करे, ओम नाभि से सांस खींचते हैं और या फिर कुछ माइंड में रोकते हैं और फिर एक नाक से धीरे धीरे निकालते हैं। तो ऐसे इसका जीतता रहे, श्वास को जीतता रहे और सुषुम्ना नामक मार्ग धाम से अपने प्राणवायु को उस परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन कर दे, वो विष्णु पद को प्राप्त करता है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, तात्विक पुरुष मोक्ष को प्राप्त होते हैं और धर्म का अनुष्ठान करने वाले भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। हे गरुड़, जो तुमने मुझसे पूछा था वो सारा सार मैंने 16 अध्यायों में बता दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। गरुड़ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मौन रहे। फिर बोले कि मैं धन्यतर हो गया हूं कि आपने मुझे मोक्ष देने वाले, संसार से तरने वाला सार सुनाया। मैं धन्यतर हूं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। इस तरह कहकर गरुड़ मौन हो गए और शांत बैठ गए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, गरुड़ जी ने जो भगवान विष्णु से पूछा था और भगवान विष्णु ने जो गरुड़ को सुनाया था वो सारा का सारा सार मैंने तुम्हें सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। इति श्री गरुड़ पुराणे शारोद्वारे मोक्ष धर्म निरूपण नाम 16 अध्याय परिपूर्णम। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो विराज धरण की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भगवान की जय राज धरण की जय शिव शंकर भगवान की जय। महाराज जी ये दिनों में ताली बजाना चाहिए कि नहीं? ताली तो बजा लेकिन साइलेंट आवाज नहीं आना चाहिए। हाँ मैंने सुना था कोई ताली नहीं बजा। कीर्तन में सो तब तो खूब बजाओ ताली। अच्छा